हाँ, तो मेरे कक्षा अष्टम के प्यारे भैया बहन, आपको हमने सीखा पढ़ना है। हमने सीखा से बहुत सारा प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव वगैरह परीक्षा में आते हैं, उसको आपको पढ़ना है। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, बहुविकल्पित प्रश्न। देखिए प्रश्न पहला, संश्लेषित रेशे हैं, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से सही है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, तो पहला में क्या आएगा, ग आएगा। दूसरा है कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से सही है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ख। तीसरा है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं, तो इसमें आएगा मेलामाइन प्लास्टिक से, ख नंबर क्या आएगा, मेलामाइन प्लास्टिक से, जो जल्दी आग नहीं लगती है, ठीक है, पिघलते भी नहीं जल्दी। चौथा है कृत्रिम रेशम है, रेयान, रेयान ग नंबर। पांचवा है पीईटी है एक प्रकार का पॉलिस्टर, क्या है, पॉलिस्टर, ख नंबर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से है प्रश्न 2, कॉलम क में दिए गए पदों को कॉलम ख में दिए गए वाक्यों से मिलाएं। मतलब क और ख कॉलम दिया गया है, उसको आपस में सही जोड़ी बनाना है। तो पहला दिया है रेयान, रेयान, तो रेयान में क्या आएगा, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है। इसमें आएगा, रेयान में आएगा काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है। पहला में आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। दूसरा है नायलॉन, नायलॉन में आएगा पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए, ये आएगा दूसरा, ठीक है। नायलॉन में क्या आएगा, पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, इसमें क्या आएगा, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है। थर्मोप्लास्टिक जो है गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है, नंबर 3। अब है पॉलिस्टर में आएगा कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ये है नंबर 4। नंबर 4 क्या आएगा, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ये पॉलिस्टर में आएगा। अब है अंतिम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या बच गया, ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये आएगा नंबर 5, ये आएगा नंबर 5। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये है। आगे देखिए प्रश्न उत्तर है, यहाँ दिया गया है कि नायलॉन रेशे से निर्मित ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो पहला आएगा पैराशूट, दूसरा आएगा रस्सी, तीसरा है मोजे, चौथा है ब्रश। मोजे, ब्रश, रस्सी आदि जो है इसके एग्जाम्पल है। प्रश्न 4, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के निम्न कारण है। पहला, यह रासायनिक प्रतिरोधी है, अर्थात यह जल या भोजन से क्रिया नहीं करता, इसलिए भोजन के पैकेट इससे बनते हैं, पीईटी से बनते हैं। दूसरा, यह बहुत मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, साथ ही इसका वजन कम होता है, ठीक है। ये है प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 4 जो है अर्धवार्षिक में आया था, ठीक है, मैं आपको उत्तर फोटो खींच के भेज दूंगा मैं, ठीक है। प्रश्न 4, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए, यह अर्धवार्षिक में इसी वर्ष आया था। इसका उत्तर है, यह रासायनिक प्रतिरोधी है, यह जल और भोजन से जल्दी क्रिया नहीं करती। दूसरा, यह बहुत ही टिकाऊ मजबूत होता है, इसका वजन कम होता है, ठीक है। प्रश्न 5 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। इसका उत्तर बुक में दिया है, पर सुन लीजिए।
प्राकृतिक रेशों के निर्माण के लिए कच्चा माल पौधों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात वनों की कटाई करके कच्चा माल प्राप्त किया जाता है जो वन उन्मूलन को बढ़ाता है। जबकि संश्लेषित रेशों का कच्चा माल पेट्रोकेमिकल होता है। इस तरह संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक रेशों के लिए हमको प्रकृति से लेना पड़ता है और जो संश्लेषित है वह हमको केमिकल से बनाया जाता है, इसलिए वनों की कटाई करनी नहीं पड़ती है। अब ये आपका अध्याय 2 ख़त्म होता है। प्रश्न उत्तर लिखिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, दिखाइए।